everyone, welcome back to my channel Love My Life. This is Kirti and this is another vlog from my Ujjain diaries. So basically अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपने मेरा व्लॉग 1 तो देखा ही होगा जिसमें मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और इस वीडियो को कवर करने के बाद आप वो व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन इनटू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा दैट हम जाने वाले हैं महादेव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। So guys, as I have told you कि this is the first day in Ujjain and आज हम ओमकारेश्वर कवर करने वाले हैं। तो we are on the way to ओमकारेश्वर and हमने अपनी प्राइवेट कैब ही करी है बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है एक दिन में। तो प्लान यही है कि ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद शाम को हम उज्जैन वापस आ जाएंगे। तो अभी तो काफ़ी दूर है तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है मैं वहाँ पहुँचने में और वहाँ जाकर कैसा एक्सपीरियंस आता है। सो उज्जैन से ओमकारेश्वर अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। आप चाहो तो लोकल बस भी ले सकते हो या अपनी प्राइवेट कैब भी कर सकते हो। हमने प्राइवेट कैब करी थी क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी, तो हमने होटल वाले को ही बोला था कैब अरेंज करने के लिए, जो हमें टोटल कॉस्ट आया था कैब का विच इज़ 3500 आने जाने दोनों का। और कैब वाले भैया ने वेट भी किया था जब तक हम दर्शन कर रहे थे। तो या इट्स अ गुड डील फॉर अस बिकॉज हम 3 लोगों थे और हमने स्प्लिट किया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नहीं कॉस्ट आया था। तो अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हो तो आई वुड से कि आप अपनी प्राइवेट कैब कर लो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। बट सिंस मैंने कैब ऑप्शन चूज़ किया था तो जो भी मैं डिटेल्स दूंगी वो कैब के अकॉर्डिंग ही दूंगी। बस की डिटेल्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो कैब से अगर आप ओमकारेश्वर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा माउंटेनियस रास्ता भी है जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप इनफ टाइम लेकर जा रहे हो सो दैट अगर आपको रास्ते में ट्रैफिक भी मिले तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उज्जैन से ओमकारेश्वर अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर है, 130-140 अराउंड। तो हमने बीच में यहाँ पे ढाबे पे ब्रेक लिया है कि थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी बहुत दूर जाना है, ऑलरेडी 11 साढ़े 11 टाइम हो चुका है। वी आर गेटिंग टू लेट एंड फिर उसके बाद मंदिर भी बंद हो जाती है 1 घंटे के लिए। तो लेट्स सी कि हम आज क्या क्या कवर कर पाते हैं। सो दिस इज़ द रूट टू ओमकारेश्वर। जब आप बस से जाते हो तो आपको एक अलग रूट देखने को मिलता है, गाड़ी से जाते हो तो एक अलग रूट है। सो बेसिकली वी आर इन द मिडिल, मतलब इंदौर ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है तो हम बहुत जल्दी ओमकारेश्वर पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा ट्रैफिक हमें मिल गया, इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो लेट्स सी कि हम कब तक पहुंच पाते हैं ओमकारेश्वर। So as per the boat, ओमकारेश्वर मंदिर is about 55 kilometers away from here। मतलब अभी भी 55 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। बट अगर आपको दिख रहा हो पीछे बैकग्राउंड में तो माउंटेनियस काइंड ऑफ एरिया स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा माउंटेन व्यू आ रहा है। सो माउंटेन व्यू और माउंटेनियस रास्तों की वजह से ट्रैफिक आपको मिलना ऑब्वियस है। सो बी प्रिपेयर फॉर इट अगर आप टैक्सी में आ रहे हो तो। एंड यस ऑफ कोर्स कुछ लोग की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, मोशन सिकनेस भी फील हो सकता है क्योंकि थोड़ा रास्ता घुमावदार है। तो बी प्रिपेयर विथ योर मेडिसिन ऑल्सो। डू नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप द थिंग्स जो कि आपको थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी रखे, थोड़ा सा आपको मतलब इन सारी चीज़ों को बीट अप करने में हेल्प करे। लाइक कुछ नमकीन वगैरह आप रख लेना ताकि आपका टेस्ट चेंज होता रहे। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं पे रुक के आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हो बिकॉज हाँ रास्ता आप देख सकते हो कि घुमावदार है। सो जैसा कि आपको मैं पूरी अपडेट दे रही हूँ हमारे ओमकारेश्वर रूट की। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा धूप थी, सडनली मौसम चेंज हो चुका है और यहाँ पे हो रही है जोरों की बारिश। हमारे पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो गई है। तो डोंट नो कि वहाँ का नज़ारा कैसे होने वाला है। यहाँ से नज़ारा तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग जर्नी रीच ओमकारेश्वर और यहाँ पर से पैदल जाना है, फिगर आउट करना है कि कैसे जाना है। तो लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं ओमकारेश्वर।
ज्योतिर्लिंग का। सो वैसे तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी तो मुझे लगा मौसम बहुत प्लीजेंट होने वाला है, बट यहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा धूप हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हम बज गए हैं 2, तो ऑलमोस्ट मंदिर रीओपन होने का टाइम हो गया है, क्योंकि मंदिर 1 घंटे के लिए बंद होती है 12 बजे और या 12:20 पे आई थिंक कुछ, और 1 बजे वापस खुलती है। तो अभी हम लोगों को जाना है, प्लान ये है कि हम बोटिंग करके मंदिर तक जाएंगे। तो लेट्स सी कि हमें कोई बोट मिलती है या हमें कोई दूसरा साधन मिलता है। सो कैब से आओ आप या चाहे बस से आओ, आपको एक स्टैंड पे उतारा जाता है जहाँ से आपको थोड़ा वॉक करके घाट तक जाना होता है, जहाँ से आप बोट के थ्रू ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुँच सकते हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के पावन तट पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा होने की वजह से ही इस जगह का नाम ओमकारेश्वर रखा गया है। और आप देख सकते हो कि मंदिर के चारों तरफ आपको नर्मदा नदी बहती हुई दिखाई देगी। सो हम पहुंच चुके हैं नर्मदा नदी के घाट पर, और जहां से हमें बोट हायर करनी है ओमकारेश्वर तक जाने के लिए। नर्मदा नदी के उस पार है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां तक जाने के लिए या तो आप ब्रिज का यूज कर सकते हो या फिर आप बोटिंग का यूज कर सकते हो। तो सिंस आई जस्ट लव बोटिंग मैं बनारस में भी कोई मौका नहीं छोड़ती बोटिंग करने का, तो ऑफ कोर्स नर्मदा नदी में कैसे बोटिंग का ऑप्शन छोड़ सकती हूँ, तो मैंने बोटिंग का ही ऑप्शन चूज किया और हम ढूंढने लग गए अपने पसंदीदा बोट को, जिसमें बैठकर हम ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने जाएंगे। सो बेसिकली हमने एक शेयरिंग बोट हायर करी है जो पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज चार्ज कर रहे थे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि बोटिंग का सफ़र शुरू हो चुका है, और बोटिंग करके सिर्फ आप 2 मिनट में ही ओमकारेश्वर तक पहुंच जाओगे। एंड बोटिंग के सफ़र में सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंस था ये लाइफ जैकेट, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल था जैसा कि आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल ही रहा होगा। वेल एनीवेज, जितना भी इनकन्वीनियंस हो, अगर आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आई वुड सजेस्ट कि सेफ ट्रैवलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको कन्वीनियंस हो या नहीं, आपको लाइफ जैकेट्स तो पहनना ही पड़ेगा, रास्ता छोटा हो या बड़ा। इट्स बेटर टू बी सेफ एंड बी सिक्योर। वेल वैसे तो दिन का टाइम था, बट नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नर्मदा नदी में मैं पहली बार बोटिंग कर रही थी और ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ऑल्दो शॉर्ट था बट काफ़ी अच्छा था। पता ही नहीं चला कि हम 2 से 5 मिनट में कब ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच गए, बिकॉज दिस यू कैन सी दैट इट्स अ स्पीड बोट, तो इतना टाइम नहीं लगता। एंड ऑफ कोर्स आप जब नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है रास्तों का, तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। सो फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर तक पहुंच चुके थे। तो अब बारी थी महादेव के दर्शन करने की। बोट से उतरने से पहले मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। सो फाइनली हम मंदिर परिसर तक पहुंच चुके हैं, और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा बहुत सारा स्ट्रगल, चढ़नी पड़ेगी बहुत सारी सीढ़ियां, और करना पड़ेगा बहुत सारी भीड़ का सामना, जो कि हमने भी किया। सो महादेव के दर्शन करने की जितनी एक्साइटमेंट थी, उतनी ही टेंशन इस बात की थी कि हम इस भीड़ को चीरते हुए कैसे महादेव तक पहुंचेंगे। वेल आए थे तो हमें दर्शन तो अच्छा ही चाहिए था, और अब इतनी मेहनत करने वाले थे तो ऑफ कोर्स हम अच्छा दर्शन करके ही जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इतनी भीड़ है मंदिर पे, इतनी सारी स्टेयर्स हैं, पूरी स्टेयर्स पे मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं है, एंड इवन मुझे शूट करने की भी कोई जगह नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैंने कुछ झलक आप लोगों के लिए शूट किया है कि कितनी भीड़ का सामना करने के बाद हम महादेव तक पहुंचने वाले हैं। तो जैसे तैसे आगे बढ़ते बढ़ते स्ट्रगल करते करते हम पहुंचे नंदी महाराज तक। तो यहाँ पे विराजमान है हमारे नंदी महाराज, जहाँ पे हमें अपना फूल और माला सब कुछ चढ़ाना था, बिकॉज 4 बजे के बाद आप मंदिर में कुछ नहीं चढ़ा सकते। तो सीढ़ियों का सफर खत्म होने के बाद हम पहुंच चुके थे भोलेनाथ के और भी पास। तो ये था मेन डोर, जहाँ से फिर अंदर जाकर हमें गर्भगृह में जाने का मौका मिलता। तो आप देख सकते हो कि हमारे पीछे कितनी भीड़ है।
बिल्कुल भी जगह नहीं थी यहाँ पे खड़े रहने की। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके जाओ। और ये है हमारे नंदी महाराज फ्रंट साइड से। सो आप देख सकते हैं कि ये गर्भगृह में जाने का रास्ता है और यहाँ साफ साफ लिखा है कि फोटो खींचना और वीडियो बनाना बिल्कुल मना है गर्भगृह में। तो आप मंदिर परिसर में फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो, लेकिन हाँ, गर्भगृह में आप फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि आप वहाँ पे इतनी देर रुक के कुछ शूट कर पाओ। और अब वो वक्त आ चुका था जब हम गर्भगृह में प्रवेश करके महादेव के दर्शन करने वाले थे। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से हमारा दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ था और इतनी भीड़ होने के बावजूद हमें भरपूर दर्शन करने का मौका मिला था। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। और फिर जब आप यहाँ से निकलते हो तो यहाँ पे आपको एक सिटिंग एरिया मिलेगा जहाँ आप आराम से बैठकर भोलेनाथ से बातें कर सकते हो और मंदिर में अपनी प्रार्थना और पूजा कर सकते हो। काफ़ी लंबी लाइन के बाद फाइनली अब दर्शन हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद दर्शन करने का मजा ही कुछ है। सो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक है ओमकारेश्वर जो ये मेन मंदिर है और दूसरा है ममलेश्वर महादेव जो कि ओमकारेश्वर से कुछ ही दूरी पे है। और सिंस हमें ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन करने थे इसलिए हमने ओमकारेश्वर मंदिर को कवर किया, अन्य देवी देवताओं का दर्शन किया। हम उस जगह पे गए जहाँ पे लोग अपनी पूजा करवाते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे लोग अपनी विशेष पूजा करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक कॉर्नर में एक भोलेनाथ की शिवलिंग और उसके आसपास बैठे लोग अपनी पूजा करवाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको पंडित भी इजीली मिल जाएंगे जो आपकी पूजा करवा सकते हैं। अगर कोई भी आप भोलेनाथ से रिलेटेड पूजा करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो अब वक्त आ चुका था ममलेश्वर महादेव की तरफ रुख करने का जो कि है नर्मदा नदी के उस पार। तो हमें एक ब्रिज क्रॉस करके ममलेश्वर महादेव तक पहुंचना था। आप चाहो तो आप बोटिंग करके भी जा सकते हो, नीचे से आपको बोट्स मिल जाएंगी। आप चाहो तो वहां से भी ममलेश्वर महादेव तक डायरेक्ट जा सकते हो, बट हमने चूज किया ब्रिज का ऑप्शन सो दैट हम नर्मदा नदी को थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ममलेश्वर महादेव का दर्शन करवाने। सो शाम हो चुकी है, सनसेट का टाइम हो चुका है। रास्ता काफी सुहाना लग रहा था, मौसम भी काफी अच्छा था और आप देख सकते हो कि ये है ब्रिज जिसके थ्रू आपको ममलेश्वर महादेव तक जाना है और यहाँ से आपको पूरे टाइम नर्मदा नदी का व्यू मिलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ब्रिज पे ये एक्स्ट्रा रेलिंग्स वगैरह भी लगाई गई हैं, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है। इस ब्रिज पे मुझे पूरी ऋषिकेश वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि व्यू बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ से महादेव की ज्योतिर्लिंग भी दिख रही थी। तो बस ये ब्रिज हिल नहीं रहा था क्योंकि ये पक्का बना हुआ था। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ऋषिकेश वाला ब्रिज थोड़ा सा हिलता है बट यस, यहाँ से भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने, क्योंकि माना जाता है कि ओमकारेश्वर शिवलिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ओमकारेश्वर एक ममलेश्वर महादेव। जब तक ममलेश्वर महादेव का दर्शन आप नहीं करोगे तब तक आपका दर्शन अधूरा रहेगा। तो मैं आई हूँ नर्मदा नदी के ब्रिज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। और इसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे, ओमकारेश्वर इस साइड है, ममलेश्वर इस साइड है, जैसे ही आप क्रॉस करोगे आप ममलेश्वर महादेव तक पहुँच जाओगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ममलेश्वर महादेव। वैसे तो हम ट्रैवलिंग कर करके थक गए थे बट महादेव का इतना अच्छा दर्शन करने के बाद मन बिल्कुल शांत हो गया था, बहुत ही सुकून मिल रहा था और ये व्यू भी काफी सुहाना लग रहा था।
सो बस मन में यही आस थी कि हमारा ममलेश्वर महादेव का और महाकालेश्वर का भी दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए, जो हमें नेक्स्ट डे करना था। आज के लिए तो हम ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप ब्रिज का रूट चूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा वॉक करना पड़ सकता है। तो अगर आप ब्रिज का रूट चूज करने वाले हो तो मेक श्योर कि आपके पास इतनी एनर्जी हो कि आप इतना वॉक करके जा पाओ। नहीं तो आप बोटिंग का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, वो भी ज्यादा इजी ऑप्शन लगेगा। ऑल्दो आपको चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मंदिर परिसर दूर है, घाट से थोड़ी दूरी पर ही मंदिर है। बट हाँ, एटलीस्ट आपको ये जो ब्रिज तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ी थी और फिर ब्रिज से उतरने के बाद जो स्ट्रगल करना पड़ा वो नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली आपसे बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर महादेव। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ममलेश्वर महादेव का टेम्पल है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसा है ममलेश्वर महादेव का टेम्पल। वैसे तो हमें ममलेश्वर महादेव पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा शाम हो गई थी, बट खास बात ये थी कि यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी जितनी हमें ओमकारेश्वर पे मिली थी। तो हमें बहुत ज्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना था और हमारा दर्शन भी जल्दी हो सकता था। तो हम जल्दी से इस लाइन में लग गए और वेट करने लगे अपनी बारी का, जब हमें दर्शन होंगे महादेव के। सो ओमकारेश्वर की तरह ममलेश्वर महादेव में भी हमें फोटो और वीडियो बनाना बिल्कुल मना था, जिसकी वजह से मैं अंदर का गर्भगृह का तो शूट नहीं कर पाई। बट हाँ, हमारा दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी हमें ओमकारेश्वर में मिली थी, इसलिए हमारा दर्शन बहुत ही अद्भुत हुआ। तो ये है ममलेश्वर महादेव का टेम्पल। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। जितनी मेहनत हमने ओमकारेश्वर की में की, उससे थोड़ी कम मेहनत हमें यहाँ पे करनी पड़ी। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। जलाभिषेक करने का भी मौका मिला। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनली दिन ख़त्म हुआ, लेकिन बहुत अच्छे नोट पे भोलेनाथ का दर्शन हो गया। बहुत ही दिव्य फीलिंग है, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है। वो फीलिंग को फील करने के लिए आपको भी यहाँ आना पड़ेगा। तो यस, आई कैन से कि जब भी आप आइएगा ममलेश्वर महादेव को ज़रूर कवर करिएगा, बिकॉज़ इनका दर्शन किए बिना दर्शन अधूरा है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको फ्यूचर की भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो yes, you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye. Har Har Mahadev.